हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग समाकलन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 7.4 आज आपको कंप्लीट करनी है। इसमें कुछ विशिष्ट फलन हैं, उनके समाकलन आपको सीखना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.4 इन विशिष्ट फलनों पर आधारित है। तो ये हमारे ये कुछ सूत्र हैं जो इसमें उपयोग करने हैं। हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो या तो इन प्रारूपों में होंगे या फिर इनको बदल के इन प्रारूपों में हमें तैयार करना है और फिर इसके बाद ये फॉर्मूले लगाने हैं, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है। हालांकि आपको यहां पर हम सीधे सीधे ये फॉर्मूले नहीं बल्कि इनका प्रूफ भी बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये फॉर्मूले प्रूफ करने को पूछे जाते हैं। तो आप यहां से पहले एक नंबर वाला फॉर्मूला जो है उसको प्रूव करके यहां पर हम दिखाएंगे। देखो ध्यान से, ये एक नंबर का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि समाकलन करना है 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका हमें समाकलन करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसमें हम इस ट्रिक को याद रखें कि यहां से 2a का भाग कर दें और 2a का गुणा कर दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है कि नहीं। हमने क्या किया है, 2a का ऊपर गुणा 2a का नीचे गुणा भाग कर लिया है 2a से। ठीक है। इसके और बाद देखो यहां पर लिख लेते हैं 1/2a, ये हमारा ज्यों का त्यों है। ऊपर जो लिखा है 2a, इसको हम a+a लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, a+a लिख सकते हैं। 2a की जगह पर a+a लिख दिया। अब यहां पर अगर हम x घटा दें और x जोड़ दें तो अभी कोई समस्या नहीं, पहले जोड़ दें फिर घटा दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। x जोड़ दिया, x घटा दिया, ये भी ठीक है। और इसके बाद ये बटे में जो लिखा है x² माइनस a², इस पर हम यहां पर फैक्टर कर लें तो x+a दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a हो जाएगा इनटू में dx। इतनी बात बताओ बच्चों, समझ में आई कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं। हमने क्या किया है, जो 2a लिखा था उसको a+a लिख दिया, x जोड़ दिया, x घटा दिया। ठीक है। अब समझते हैं, ये हमारे पास a+x कहें या x+a कहें, इसमें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो x हो जाएगा प्लस में और a हो जाएगा माइनस में। ठीक है कि नहीं। और नीचे बटे में ये हमारे पास है x+a इंटू में x माइनस a और इंटू में dx। इतनी यहां तक बात ठीक है। अब और आगे देखो, ये हमारे पास 1/2a लिखा है। समाकलन का निशान लगाओ, अलग अलग भाग करो। देखो अगर इसमें x+a से x+a इंटू x माइनस a में भाग करो तो ये कट जाएगा, x माइनस 1/x माइनस a बचेगा। ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां पर जब भाग करोगे तो ये कट जाएगा, तो 1/x+a बचेगा, ये भी ठीक है, इंटू dx हमारा ज्यों का त्यों चल रहा है। अब दोनों के अलग अलग समाकलन किए जा सकते हैं। इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन किया जा सकता है। आपको पता है कि 1/x का समाकलन log x होता है और इसीलिए यहां पर इसका समाकलन log ऑफ x माइनस a हो जाएगा। और माइनस का निशान लगाओ, यहां भी इसी प्रकार में log ऑफ x+a हो जाएगा। बोलो सही है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर इनके हमने समाकलन कर दिए और समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट जरूर लगा देते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, यहां पर log m माइनस log n का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो 1/2a इंटू में log x माइनस a अपॉन में x+a लिख दें और प्लस कांस्टेंट लिख दें। तो ये बच्चों देखो ध्यान से समझो, ये हमारा समाकलन 1/x² माइनस a² का जो समाकलन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x+a प्लस कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने देखो सिद्ध करके आपको दिखा दिया, आप भी नोट कर लो भाई। ठीक है। ये हमारा पहला जो सूत्र है, समझो है ना, ये सूत्र है, इसका हम 7.4 एक्सरसाइज में भरपूर प्रयोग करेंगे। इस टाइप का कोई भी प्रश्न मिलता है तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है। चलो दूसरे पर आते हैं। देखो दूसरा फॉर्मूला, इसको नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं। आ जाए भाई दूसरे वाले फॉर्मूले पर आओ। बच्चों यहां पर थोड़े थोड़े से अंतर में है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आप देखो यहां पर क्या अंतर है, यहां पर x² माइनस a² है, जबकि यहां पर a² माइनस x² है। थोड़ा सा अंतर है। आंसर में भी थोड़ा सा अंतर है। देखो यहां x माइनस a अपॉन x+a है, जबकि यहां पर a+x अपॉन a माइनस x है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो ध्यान से यहां पर इनको याद भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद भी करना पड़ेगा। देखो दूसरा नंबर का देखो,
ये हमारा है समाकलन 1/a² माइनस x² इंटू dx। इसको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा यहां किया था वैसे यहां करना है। 2a से भाग करना है, 2a से गुणा करना है, इंटू dx लिखना है, और a² माइनस x² ये हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब यहां पर उसी प्रकार जैसे उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 2a लिखा है तो इसमें हम a प्लस a लिख दें, और यहां पर x घटा दें और x जोड़ दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। x जोड़ लिया, x घटा लिया, और इंटू में dx ये हमारा ज्यों का त्यों है, और ये बटे में जो लिखा है इस पर हम यहां फैक्टर लगा दें। a² माइनस x² से फैक्टर इसके कर लें, तो a² माइनस x² के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस x इंटू में a माइनस x। ठीक है, और अब अलग अलग भाग करें। देखो यहां पर a माइनस एक्स है, भाग करोगे a माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर a प्लस एक्स में a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 1/2a समाकलन, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 1/a प्लस एक्स बचेगा, फिर प्लस का निशान लगाओ, और यहां से देखो कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a माइनस एक्स बच जाएगा, इंटू में dx लिख लो। बात क्लियर है, अलग अलग हमने भाग कर लिया दोनों में। ठीक है, इसका भाग अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, बीच में ये प्लस है ज्यों का त्यों। अब बच्चों दोनों का समाकलन कर सकते हो, ध्यान से देखो 1/2a हमारा ज्यों का त्यों है, 1/a प्लस एक्स का समाकलन हमें पता है क्या होता है, log ऑफ a प्लस एक्स होता है। ठीक है, यहां पर खास बात है कि जो x का गुणांक है वो 1 है, जो भी x का गुणांक होता है उसी से भाग करते हैं, तो यहां पर x का गुणांक 1 है, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस इसी प्रकार यहां भी इसका समाकलन करोगे तो वही चीज आएगी, log a माइनस एक्स, लेकिन खास बात है कि x के साथ में यहां पर -1 से गुणा है, इसलिए -1 से भाग देना पड़ेगा, और प्लस कॉन्स्टेंट जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का यहां निशान आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a इंटू में log a प्लस एक्स, और बीच में ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और log में लिखेंगे a माइनस एक्स, और इंटू में dx लिख दें। खास बात समझो बच्चों, यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, अब ये बटे में देखो ये आ जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये बटे में आता है, n बटे में आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है, log a प्लस एक्स, और डिवाइड करना है a माइनस एक्स से, प्लस यहां पर कांस्टेंट लिख दें, और ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? देखो ये हमारा दूसरा वाला जो भाग है, इसका दूसरा वाला जो सूत्र है उसका देखो ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सूत्र हो गया आपका प्रूफ। इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं तीसरे वाले फॉर्मूले पर, इसको भी प्रूव करेंगे। यहां से बच्चों ये 6 है ना, 6 की 6 निष्पत्तियां, ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं, इनमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एक फॉर्मूला प्रूव करवाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा नंबर का क्या है, नंबर 3 देख लेते हैं। देखो इस पर यहां 3 नंबर डाल लो। तीसरा नंबर ये है, ये लिखा है समाकलन करना है 1/में x² प्लस a² इंटू dx। तो जैसा है कि हमने बताया कि छोटी छोटी से अंतर हैं, छोटे छोटे से अंतर है। देखो यहां पर a² माइनस x² है, यहां x² प्लस a² है, यहां पर x² माइनस a² है, जबकि यहां पर x² प्लस, केवल बीच में माइनस और प्लस का फर्क है, एक जैसा दिख रहा है लेकिन देखो रिजल्ट बहुत अलग है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पर अच्छे से समझ के याद रखना है। समाकलन 1/x² प्लस a² dx का समाकलन कैसे करना है, देखो ध्यान से। इसका समाकलन करने के लिए इसको हम i बराबर लिख लें। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। x बराबर में a tan थीटा लिख दें, ध्यान से समझना बच्चों, क्या लिख दें, x बराबर a tan थीटा। अगर हम x को a tan थीटा से प्रतिस्थापित कर दें तो आप बड़े आराम से ऐसा भी कह सकते हो कि dx बराबर हो जाएगा a tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा होता है। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। सही है। इसके बाद अब थीटा का भी करना है, d थीटा लिखो, dx बराबर a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है,
अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन dx के जगह पर लिख दें ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे बटे में लिखना है एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब है ए टेन थीटा का स्क्वायर लिखो, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपना ये ज्यों का त्यों है। इसके और आगे की बात समझो, ए इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे देखो दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन है, यहां से टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस यहां से ए स्क्वायर पूरा कॉमन चला जाएगा तो एक। अब बच्चों यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो बटे में ए दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और ऊपर देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे भी इसको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये आपस में कैंसिल कर दें, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 और 1 का समाकलन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। 1 का समाकलन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखोगे आप, थीटा लिखोगे, मतलब 1/a थीटा लिखोगे। थीटा का मान बच्चों यहां से निकाल के बताओ कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि टेन थीटा जो होगा वो हमारा x/a हो जाएगा और इसमें से थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो टेन इनवर्स x/a लिख सकते हैं। तो इस थीटा को क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x/a यहां लिख दें, तो ये आंसर आ जाएगा 1/a इंटू थीटा का मान क्या लिख दें, टेन इनवर्स x/a। बस एक कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ता है, ये हमारा देखो इसका समाकलन है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है ना तीसरा नंबर का, ये 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से ये तीसरा इसका प्रश्न, ये सूत्र है तीसरा नंबर का। चलो भाई ये तीसरा नंबर का भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं। देखो ध्यान से नोट करते रहो, बस आराम से पहले समझ लेते हैं, फिर एक दो प्रश्न जब करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बार बार यही फॉर्मूले आपको यहां पर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे पास चौथे नंबर का है जिसमें लिखा है समाकलन करना है, समाकलन करना है 1 में √x² माइनस a² इंटू dx, इसका समाकलन करके हमें आंसर देना है। तो इसमें भी बच्चों प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्या करें प्रतिस्थापन, देखो ध्यान से, किसको प्रतिस्थापित कर दें, यहां पर अगर है ये मान लें कि x का मान a सेक थीटा मान लें बच्चों। अच्छा ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब सेक क्यों मान लिया, यहां पर अभी इसमें दूसरे वाले में अलग माना था, अब अलग माना, तीसरे में अलग मानोगे, ऐसा क्यों बार बार करते हो बच्चों। यहां पर समझने वाली बात है, अगर हम यहां पर x का मान, ये जो x लिखा है इसमें टेन थीटा लिख दें तो भैया टेन स्क्वायर थीटा माइनस a² कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो हमें फॉर्मूले के रूप में बदलना। अगर वैसे मान लें हम यहां साइन स्क्वायर लिख दें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस a² ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा। अगर यहां पर हम a सेक थीटा लिख दें इस x के जगह पर तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि a² कॉमन चला जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा एक सूत्र के रूप में बदल जाएगा। देखो ये हो जाएगा x बराबर a सेक थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन और कर लें। देखो dx बराबर हो जाएगा a सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू में d थीटा लिख लें। अब बच्चों यहां से देखो इनके मान, यहां से i बराबर समाकलन, ये जो dx लिखा है इसको हम a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, जबकि नीचे बटे में अंडर रूट के अंदर हमें क्या लिखना है x² और इस x के जगह पर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखना है और ये माइनस में a² अपना ज्यों का त्यों है। बात क्लियर है। अब बच्चों यहां पर और देखो आगे, समाकलन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे ध्यान से देखो ये a² कॉमन है, a² वर्गमूल से बाहर आएगा तो a मिल जाएगा और अब वर्गमूल के अंदर हमारा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा। a² दोनों जगह से कॉमन लेके a हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां a² चला गया तो 1। अब यहां a और a ये कैंसिल हो रहा है। अब आगे और देखो, बराबर में समाकलन ये लिखा है ऊपर सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में डी थीटा, जबकि नीचे बटे में सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है।
तो टेन स्क्वायर थीटा, ये वर्ग से वर्गमूल यहां भी खत्म कर सकते हो, देखो है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और ये वर्गमूल का निशान है, तो वर्ग और वर्गमूल ये दोनों आप यहीं पर खत्म कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब यहां से देखिए टेन थीटा और टेन थीटा ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहां पर सेक थीटा मिलेगा और इनटू में डी थीटा। अब सेक थीटा का समाकलन कर दो। सेक थीटा का समाकलन हमने लिखाया था, सेक थीटा का समाकलन होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, और एक कांस्टेंट जरूर लिखते हैं, ठीक है। अब सेक थीटा का मान यहां से निकाल के रखो, टेन थीटा का यहां से निकाल के मान रख दो और आंसर आ जाएगा। एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएं तो log अपना ज्यों का त्यों, सेक थीटा का मान तो हम यहां से निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है, प्लस जो टेन थीटा लिखा है ना, टेन थीटा को भी हम सेक के पदों में लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट होगा वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो सेक थीटा का मान निकालो, सेक थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए, ये a का इधर भाग हो जाएगा, यहां लिख देते हैं सेक थीटा का मान x अपॉन ए। चलो यहां पर आते हैं, बराबर में लिखो log, ब्रैकेट में लिखो सेक थीटा का मान x अपॉन ए, फिर प्लस, और अंडर रूट के अंदर लिखोगे सेक स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और फिर माइनस में 1 लिखो, और इसके बाद माइनस का 1 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद और प्लस का कांस्टेंट, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। आगे हमारे पास log x अपॉन ए प्लस, यहां पर देखो एलसीएम लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और नीचे बटे में ए हो जाएगा, वर्गमूल लें ए स्क्वायर का वर्गमूल ए प्लस कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो यहां भी बटे में ए है, यहां भी बटे में ए है, तो log m बटे n का क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख दें थोड़ा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में इधर हो जाएगा log a प्लस सी, हमारा ये ज्यों का त्यों। अब log a प्लस सी, देखो माइनस में log a प्लस सी ये टोटल कांस्टेंट संख्या है, तो एक दूसरा कांस्टेंट भी लिख सकते हो, है ना, या फिर c लिख दो, c यहां पर है, इसको चाहो तो c डैश लिख सकते हो, ठीक है। और इन दोनों का हम यहां पर, इन दोनों के जगह पर हम सामूहिक रूप से c लिख सकते हैं, ठीक है, सब पर हम डैश लगा देते हैं। चलो बराबर में यहां लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और प्लस यहां पर c लिख देना है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। देखो ध्यान से, यही हमारा आंसर है। चौथे वाले प्रश्न को देखो ध्यान से, चौथा वाला जो सूत्र है उसमें लिखा है 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया, चौथा भी कंप्लीट हो गया, चौथा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पांचवें फॉर्मूले पर, इसको रब कर लेते हैं, पांचवा फॉर्मूला देखो, ठीक है बच्चों। चलो इसको रब करके पांचवें पर आते हैं, देखो पांचवा नंबर क्या है, ध्यान से देखना है। पांचवा ये हमारे पास है, समाकलन करना है, आई बराबर लिखो, समाकलन करना है 1 बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन का आंसर क्या दे लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहां भी बच्चों हम ये प्रतिस्थापन कर दें, x बराबर लिख दें, अब की बार a साइन थीटा लिख देते हैं। ध्यान से देखो a साइन थीटा लिखने का मतलब क्या है, अगर हम x के जगह पर a साइन थीटा लिख दें तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन लेके हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। भैया 10 लिख देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अगर बीच में प्लस होता तो निश्चित रूप से हम x बराबर टेन थीटा ही लिखते, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, x बराबर a साइन थीटा लिख लिया, अवकलन करें तो dx बराबर हो जाएगा a साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब
यहां पर देखो इसके मान को रखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन dx को लिखेंगे a cos थीटा d थीटा, बिल्कुल ठीक है, बटे में अंडर रूट यहां पर लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर दोनों जगह से देखो कॉमन है, तो a cos थीटा इंटू डी थीटा, जबकि यहां से दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर a आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन में चला गया 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन में चला गया, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद ये a से a आपको यहां कैंसिल करना है। देखिएगा ये a और ये a हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये अगर कैंसिल कर दें तो अब आप ध्यान से देखो, तो ऊपर बचेगा cos थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा का मतलब वर्ग से वर्गमूल खत्म कर दो। तो जब वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, चलो यही कर देते हैं, देखो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल कर दें, तो अब ये cos थीटा और cos थीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो अब हमारे पास यहां पर क्या बचेगा 1 इंटू डी थीटा, और 1 का समाकलन आपको पता है थीटा होता है प्लस कांस्टेंट। अब यहां से थीटा का मान निकाल के रख दो भाई। यहां पर सबसे पहले साइन थीटा का मान बताओ कितना, तो साइन थीटा का मान x बटे ए हो जाएगा, जबकि थीटा बराबर यहां से साइन इनवर्स x बटे ए मिलेगा। थीटा का मान क्या लिख दें, साइन इनवर्स x बटे ए, साइन इनवर्स x बटे ए लिख दें प्लस कांस्टेंट। देखो यही हमें सिद्ध करना था, देखिएगा ध्यान से, 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन साइन इनवर्स x बटे ए प्लस कांस्टेंट, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 5वां फॉर्मूला। अब अंत में एक फॉर्मूला और है, इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इतना कर लिया है, चलो ये छठवां देखो भाई, छठवां फॉर्मूला, इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। और अब देखो ये छठवां प्रश्न है हमारा, इंटीग्रेशन करना है 1 बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका देखो हमें अब समाकलन करना है। कितना, 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। अच्छा भाई, इसमें भी देखो हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक्स का क्या मान लिखें भैया, एक्स का मान अगर हम साइन थीटा लिख दें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए आपको यहां पर x बराबर a टेन थीटा लिखना है। x बराबर a टेन थीटा, तो अवकलन करें तो dx बराबर a टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। ये हमारा देखो इस तरीके से बदल जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन dx की जगह पर हम a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे, फिर बटे में अंडर रूट, यहां पर भी ध्यान से देखो x की जगह पर a टेन थीटा, तो स्क्वायर करने पर a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस a स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है। फिर से देखो a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे ध्यान से देखो दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर अगर कॉमन है तो वर्गमूल से बाहर ए आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये टेन स्क्वायर थीटा यहां बचेगा और प्लस 1 यहां बचेगा। अब ए और ए ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको भी आप सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे, लेकिन वर्गमूल से वर्ग खत्म हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लिखना है, केवल थीटा लिखना है, वर्गमूल भी नहीं लगाना है, स्क्वायर भी नहीं लगाना है, खत्म। तो इस तरीके से आप देखो यहां से ये सेक थीटा एक बार खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें समाकलन करना पड़ेगा सेक थीटा का। सेक थीटा का समाकलन आपको याद है, बोलो याद है कि नहीं? सेक थीटा का समाकलन होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर यह भी पता है कि टेन थीटा का मान सेक के पदों में होता है, तो यहां से हम इसको थोड़ा बदल दें, इस तरीके से लिख दें log सेक थीटा अपना ठीक लिखा है, प्लस टेन थीटा को लिख दें अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर नहीं है इसलिए वर्गमूल का निशान लगा दिया, प्लस कांस्टेंट अपना ज्यों का त्यों। अब यहां पर आपको केवल और केवल ये मान रख देने हैं। देखो log अपना ठीक है
और इसके बाद में सेक थीटा का यहां से मान बताओ कितना हो जाएगा। सॉरी, सेक थीटा नहीं बल्कि हमें तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। यहां से थोड़ी गड़बड़ी हो रही, देखो इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से समझो। चलो यहीं लिख देते हैं। देखो यहां पर क्या करना है, टेन थीटा का मान यहां से निकाल के आपको यहां पर रखना है, बराबर में लिखो लॉग, और इसके बाद सेक थीटा को बदल दें। सेक थीटा को बदल दें तो ये हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। फिर प्लस में टेन थीटा आप ज्यों का त्यों लिख दें, और प्लस ये कांस्टेंट। अब टेन थीटा का यहां से मान निकाल के आप यहां रखो। लॉग ठीक है, और यहां पर √, भी ठीक है, 1 भी ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर। यहां से बताओ टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, x/a का स्क्वायर, x/a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टेन थीटा का मान x/a ज्यों का त्यों, प्लस कांस्टेंट। बात ठीक है कि नहीं। बस यही समझो आंसर आने वाला है। ध्यान से देखो, ये है हमारा लॉग। इसके बाद x/a पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, प्लस का निशान लगाओ। √, ये लिखना है a² प्लस x², और नीचे बटे में a। देखो वर्गमूल आ जाएगा, a² का वर्गमूल हमने ले लिया है, प्लस कांस्टेंट, दोनों जगह a है तो log a नीचे माइनस में log a हो जाएगा, बराबर यहां लिखोगी log x प्लस में √, ये लिखना है a² प्लस x² या x² प्लस a², दोनों ही एक बातें हैं, और माइनस में लिखेंगे log a प्लस कांस्टेंट है, और ये हमारा टोटल जो है ना, ये एक नया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। देखो log a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसलिए टोटल ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब यहां पर आंसर में आपको लिखना है log x प्लस √x² प्लस a², और प्लस ये कांस्टेंट थोड़ा डार्क सी बना दें। ठीक है बच्चों, ये देखो यही हमारा आंसर है। समाकलन √1/√x² प्लस a² इंटू dx बराबर log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये 6 की 6 निष्पत्तियां, ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको 7.4 एक्सरसाइज में यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। कभी कभी प्रश्न में ये इस फॉर्मेट में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे तो इस फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो बनाने की विधि जो होगी वो हम सवालों में ही साथ साथ बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, और फिर इसके बाद देखो 2-3 कुछ उदाहरण हैं, पहले उनको देखेंगे फिर एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। जल्दी से नोट कर लो। और देखिए बच्चों, ये रहे हमारे उदाहरण नंबर 8 के दोनों प्रश्न। देखो उदाहरण नंबर 8 में 2 प्रश्न हैं। यहां पर कहता है इस समाकलन को ज्ञात करो और इसका भी मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, देखो हमें वही तरीका अपनाना है। हमने जैसा कि पहले भी अभी बताया था, जो हमारे फॉर्मूले थे उनमें हमने आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूले या तो इस रूप में प्रश्न मिलेंगे या फिर इन रूपों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई x² अपना ठीक लिखा है, माइनस यहाँ 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख के बिल्कुल एकदम अच्छे से उसी फॉर्मेट में देख पा रहे हैं कि समाकलन कौन सा फॉर्मेट है। देखो ये हम इस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है कि समाकलन 1/x² माइनस a² इंटू dx बराबर होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस कांस्टेंट होता है। अब आप ध्यान से देखो तो यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है, a मतलब 4 है, तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट समाकलन करना है। 1/2a, a का मान क्या लिखना है 4, 1/2a, और लिखो log x माइनस 4 नीचे बटे में x प्लस 4, और बस एक कांस्टेंट लिख दो तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए, 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट आ गया। देखो सीधा सीधा आंसर आ गया, इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं, बस हमें इस रूप में बनाना है। हर प्रश्न को ऐसा ही करना है, जिस रूप में बनने की पोजीशन पे है उस रूप में पहले बनाओ, और वो 6 रूप जो बताए ना उन्हीं में से हर सवाल उन्हीं रूपों में ही कन्वर्ट होगा, किसी न किसी एक रूप में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखो दूसरा भाग इसका करते हैं। ये हमारा रहा दूसरा भाग, इसमें लिखा है समाकलन करना है dx अपॉन में, देखो यहां पर भी हम समाकलन का निशान लगा दें, समाकलन करना है dx अपॉन में √, ये लिखा है 2x माइनस x²।
अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर भी उसी रूप में बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना जो भी हमें करना पड़े हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। ध्यान से देखो, ये अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको अगर हम ऐसा लिख दें कि एक जोड़ दें और एक घटा दें और फिर इसके बाद प्लस में 2x माइनस में x स्क्वायर, हमारा ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। और आगे देखो तो समाकलन dx और अपोन में ये अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो ये बन तो हमारा ठीक है, फिर माइनस का निशान लगा के हम कॉमन तीनों जगह से लें, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा देखो x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखने वाली बात ये कि ये हमारा प्रश्न इस तरीके से देखो बदल जाएगा। dx अपने पास ठीक है, नीचे बटे में अंडर रूट के अंदर एक तो ठीक है, लेकिन आगे जो आपको दिख रहा है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला देखो यहां लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट होता है। बोलो बच्चों होता है कि नहीं? तो बस यही फॉर्मूला हमारा यहां पर है, x के जगह पर x माइनस 1 है कि नहीं? तो अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रतिस्थापन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पूरे को हम x मानेंगे, x माइनस 1 की जगह पर हमें x के जगह पर x माइनस 1 मान लेना है। तो क्या करना है, देखो साइन इनवर्स x के जगह पर x माइनस 1 लिखा है तो यहां भी x माइनस 1 लिख दो, बटे में a और a बराबर देखो 1 है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं, प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, बस यही हमारा आंसर आ गया, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों उदाहरण आपके कंप्लीट। तो देख लो एक बार अच्छे से, जल्दी से देखो। और अब देखो बच्चों उदाहरण नंबर 9 में भी 3 पार्ट हैं और तीनों पार्टों को ध्यान से देखो तो किसी न किसी रूप, जो अभी हमने आपके फॉर्मूले बताए हैं उनमें से किसी भी रूप का नहीं है, लेकिन हमें किसी न किसी रूप में बदलना पड़ेगा। चलिए यहां पर समझते हैं। देखो पहला ये आपका पार्ट है जिसमें लिखा है समाकलन करना है, तो इसको लिख लेते हैं i बराबर, और ये हमारा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 13 लिखा है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि 1 बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसका हमें अगर समाकलन करना है तो याद रहे कि ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है द्विघाती बहुपद, इस द्विघाती बहुपद को पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कहां पर कन्वर्ट करना है, पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे देखो इसको पूर्ण वर्ग में लिखोगे, थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। यहां पर जो आपका बहुपद नीचे लिखा है, ये द्विघाती बहुपद लिखा है, इसको पूर्ण वर्ग में अगर बदलना है तो पहले देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर x स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो फिर नीचे दूसरा जो पद x का गुणांक लिखा है उस x के गुणांक का आधा करके वर्ग कर दें और जो भी मान आए उसी को जोड़ दें और उसी को घटा दें, तो निश्चित रूप से ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। थोड़ा यहां करके दिखा देते हैं। देखो ये है x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 13 है। x का गुणांक कितना है, आप कहोगे माइनस 6 है, इसका आधा करो तो ये देखो माइनस 6/2 मतलब माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस 3 का वर्ग करने पर आपको प्लस का 9 मिलेगा। मतलब सीधी बात ये कि x का जो गुणांक है उसका आधा कर दें और उस आधे का वर्ग कर दें तो निश्चित रूप से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहां से आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर क्या करना है, ये हमारा dx है, नीचे बटे में ये लिखा है x स्क्वायर माइनस में 6x। अब यहां पर ये 9 जो दिखाई दे रहा है उसको जोड़ दें, और अगर 9 जोड़ दें तो 9 घटा दें तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। जो हमने जोड़ा है वही हमने घटा दिया है। बात समझ में आई कि नहीं? समस्या आपकी ये जरूर सॉल्व हो गई कि भाई ये पूर्ण वर्ग देखो बदल गया, ये पूर्ण वर्ग में हमारा कन्वर्ट हो गया। आप देख पा रहे होगे कि इसको हम x माइनस 3 का होल वर्ग लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बीच में है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखो 13 है, 9 चला जाएगा तो प्लस का बचेगा 4। बात क्लियर हो गई? तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो तो ये हमारा
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दें तो ये हमारा देखो फॉर्मूला बन गया है। ध्यान से देखो ये काय का फॉर्मूला है, हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया है भाई, याद करो अभी अभी लिखाया है कि अगर ऐसा होता है कि समाकलन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x लिखते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है कि नहीं है। तो बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज कर देना है। देखो x पूरा ये x माइनस 3 को x मानोगे तो निश्चित रूप से आप ऐसा लिख सकते हो 1/a में a का मतलब कितना है 2, tan इनवर्स x का मतलब x माइनस 3/a, a का मतलब 2 लिखो प्लस कांस्टेंट लगा दो, समझो आंसर हमारा मिल गया है, ये आंसर है। बोलो बच्चों क्लियर बात हुई कि नहीं। हमें क्या करना है, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो नीचे दिखाई दे रहा है इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। हालांकि ये भी ऐसा ही है, केवल फर्क तो इतना है कि यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो 3 को हटा दें, 3 का भाग कर दें तो निश्चित रूप से ऐसा ही बन जाएगा। बस सेम टू सेम आपको यहां पर ये भी प्रश्न का हल मिल जाएगा। देखो पहला ये हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं, इसको हम रब कर लेते हैं। देखो इसको भी करके दिखा देते हैं, जल्दी से नोट कर लो भाई, ठीक है बच्चों। चलो देखो सेकंड पार्ट है ना इसका, इसको भी समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट देखो, और इसको भी हम i बराबर लिख लें, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा, इसको लिख दें i बराबर इंटीग्रेशन हमारा है dx अपॉन में ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस 10। तो हमने जैसा कि बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 पहले ले करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 करना है तो 3 यहां से हटाओ, 3 सब में से कॉमन लेके आप बाहर 1/3 कर सकते हो। ऊपर हमारा dx ज्यों का त्यों है, 3 का यहां भाग कर दें तो 3 का भाग करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का यहां भाग करें 13/3 इंटू एक्स माइनस 10 में 3 का भाग करें 10/3। अब देखो बच्चों ये हमारे पास बिल्कुल इसी रूप में बन गया है। करना क्या है, जो x का गुणांक है उसका आधा करना है। x का गुणांक है हमारा 13/3 और आधा करोगे तो निश्चित रूप से 13/6 हो जाएगा। अब आधा का जो वर्ग होता है उसको करो भाई, वर्ग कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 और 6 का वर्ग लिख दो 36। तो 169/36 जोड़ना पड़ेगा, 169/36 घटाना पड़ेगा, निश्चित रूप से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो ध्यान से 1/3 हमारा ज्यों का त्यों है, समाकलन dx अपॉन में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, अब जोड़ देते हैं 169/36, घटा भी देते हैं 169/36 और माइनस में 10/3 अपना ज्यों का त्यों। अब आप ध्यान से देखो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया होगा, आप ध्यान से देख सकते हो बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का होल वर्ग लिख सकते हैं। देखो ये a स्क्वायर हो गया प्लस ये b स्क्वायर हो गया प्लस इन दोनों के गुणा का दूना 2ab, ये हो जाएगा। इसका गुणा करो, इसका दूना करोगे तो यहां पर 13/3, ठीक है। अच्छा अब ये यहां पर देखो इसको एलसीएम कर लें और एलसीएम लेके इसको हल कर दें तो 36 आ जाएगा। एलसीएम दोनों ही माइनस के हैं तो ये 36 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस में 169 और ये माइनस का ही है, देखो 12 या 36 और 120, ठीक है। और इसके बाद में ये ऊपर जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये हमारा 6 2 8 और 289, ये हमें यहां पर मिलेगा माइनस में 289/36, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं, इन दोनों को हमने जोड़ लिया है। अब थोड़ा ध्यान दें, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3 समाकलन dx अपॉन और यहां पर x प्लस 13/6 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये 17 का वर्गमूल है। देखो 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 में यहां 36 का वर्गमूल 6 लिख दें और इसका होल वर्ग लिख दें, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब आप देखो ये किस रूप में बन गया, देखो 1/3 हमारा पहले से चल रहा है, समाकलन एक बार यहां लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा dx अपॉन में
x प्लस में 13 बटे में 6 इसका होल वर्ग और माइनस में यहाँ 17 बटे में 6 और इसका होल वर्ग। बता दो भाई कौन सा रूप है ये, 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो पहला फॉर्मूला हमने बताया है उसी रूप में आपका ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पर लिखना है 1/3 क्या होता है बताओ, ये 1/3 तो पहले से है। देखो सूत्र रिकॉल करवा दें भाई, सूत्र क्या है, यहां पर सूत्र पहले लिख देते हैं, इसके बाद यहां पर ये हमारा सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसी को यहां पर अप्लाई कर देना है। देखो ये हमारा 1/3 पहले से चल रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो 1/2, 1/2a और a का मान है हमारा 17/6, 1/2a लॉग x माइनस ए, मतलब x हमारा ये x है, x प्लस 13/6 ये x है, x माइनस ए का मतलब है 17/6 अपॉन में क्या लिख दें x प्लस ए, मतलब ये दोनों जोड़ दें तो x प्लस 13/6 और इसमें जोड़ दें 17/6 और ये प्लस एक कांस्टेंट लिख दें तो समझो आंसर मिल गया। अब देखो इसको हल कर दो तो यहां पर 3 और 2 का गुणा 6 और ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1/17 यहां बचेगा। ये है लॉग, ऊपर ध्यान से देखो ये हो जाएगा 6x प्लस में 13 माइनस में 17, नीचे बटे में देखो इसी प्रकार आप यहां लिखो 6x प्लस में 13 माइनस में ये प्लस में 17, तो जो ऊपर एलसीएम 6 आया है वही एलसीएम नीचे भी 6 आया है, एलसीएम हमने काट लिया है, ठीक है। थोड़ा और आगे हल कर दें तो 1/17 इंटू में लॉग, यहां देखिए 6x लिखा है, 17 में से 13 घटा के माइनस का 4 मिल जाएगा, नीचे भी आपको ऐसा ही करना है। देखो 6x प्लस 13 और 17 दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 30 प्लस कांस्टेंट। और ध्यान से देखो बच्चों ऊपर से 2 कॉमन है, नीचे से भी 2 कॉमन है, दोनों जगह से 2 कॉमन लेके फिर से दोबारा कैंसिल कर सकते हो तो 1/17 इंटू लॉग, ये 2 से डिवाइड करोगे 3x माइनस यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और नीचे बटे में भी 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में ये हो जाएगा 15 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया बच्चों आंसर। बस हमने आपको बताया कि हमें जो भी फॉर्मूला बनेगा वो अपने आप आएगा, बस केवल आपको विधि ये याद रखनी है कि अगर नीचे ax² प्लस bx प्लस c, अथवा ये देखो एक ही बात है सब, जो यहाँ x² का गुणांक है, अगर ऐसे फॉर्मेटों में मिलता है तो हमें क्या करना है, नीचे जो भी दिखाई दे रहा है उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो भी फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा। अब देखिए बच्चों ये अंडर रूट में है, ये क्या है अंडर रूट में, तो अंडर रूट वाले भी हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं, हालांकि इसका भी हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। रब कर लेते हैं, चलो लास्ट वाला देखो तीसरा पार्ट इसका देखिएगा ध्यान से, इसका जो तीसरा पार्ट है उसको समझते हैं। ये रहा हमारा तीसरा 1 2 3 नंबर का पार्ट, इसको भी हम लिख लेते हैं। आई बराबर समाकलन का निशान लगाओ, dx लिखो, अपॉन में लिखना है अंडर रूट के अंदर लिखना है 5x², फिर माइनस में 2x। अब बच्चों इसको भी हमें पूर्ण वर्ग ही बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दें, ये x² का गुणांक जब भी कभी पूर्ण वर्ग बनाना है तो x² का गुणांक पहले 1 बनाओ। यहां पर x² का गुणांक कितना है, ये x² के गुणांक में 5 लिखा है, 5 को बाहर निकालो तो जैसे ही 5 को बाहर निकालोगे तो अंडर रूट 5 बाहर आएगा। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा माइनस में 2/5x। देखो 5 का भाग दोनों जगह चला गया है ना, 5 कॉमन ले लिया ऐसे कह सकते हो। चलो भाई इसके बाद और बात करें तो 1/√5 ये बिल्कुल समाकलन से बाहर कर दो, क्योंकि अचर राशि का समाकलन करना ही नहीं होता है। 1/√5 का कोई समाकलन नहीं करना है, पर समाकलन के अंदर क्या लिखना है, dx और अपॉन में अंडर रूट, यहां लिखना है देखो x² माइनस का 2/5x। थोड़ा ध्यान दें, ये अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना है, x का जो गुणांक लिखा है उसका आधा कर लो।
x का गुणांक है माइनस में 2/5, इसका आधा कर दें तो आधा करते ही हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस का 1/5 हो जाएगा। अब माइनस 1/5 का वर्ग कर दें तो प्लस का हो जाएगा 1/25। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/25 यहां जोड़ दें और 1/25 यहां घटा दें। क्या किया है, x का गुणांक का आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आइए यहां पर लिख देते हैं, देखो 1/√5 समाकलन dx अपॉन, और यहां अंडर रूट में है x² माइनस में 2/5x। अब जोड़ दें कितना, 1/25, घटा दें कितना, 1/25। कोई समस्या नहीं, जितना जोड़ दिया है उतना ही हमने घटा दिया है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। आगे यहां पर लिख लेते हैं, देखो आगे यहां समझते हैं, ये हमारा है 1/√5 समाकलन dx अपॉन, ये लिखा है, देखो ये पूर्ण वर्ग हो गया बच्चों। ये देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/5 का होल वर्ग लिख सकते हैं। देखो x², x का स्क्वायर ये हो गया, 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो गया, माइनस इन दोनों का गुणा का दूना माइनस 2/5x, ठीक है। फिर माइनस है 25, 1/25 और 1/25 को हम 1/5 का होल वर्ग लिख सकते हैं। बोलो बच्चों ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आपको दिखाई दे रहा है कि 1/√5 dx अपॉन अंडर√x² माइनस a² का। देखो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया है, ये किस रूप में सवाल बन गया है? ये सवाल बन गया है समाकलन 1/x² माइनस a² और इसका अंडर रूट, इस रूप में हमारा ये प्रश्न बन गया है। तो इसका जो समाकलन होता है वास्तव में वो होता है log x प्लस अंडर√x² माइनस a² होता है। बस एक कांस्टेंट और लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूला का हमें यहां पर यूज करना है। इसको मानते हैं x और ये हमारा हो गया a, तो x² माइनस a² है ना, x² माइनस a² का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास है, तो कोई 1/√5। अब यहां पर क्या लिखेंगे, log x, और x को लिखेंगे x माइनस 1/5, ये x हो गया। फिर प्लस, लो प्लस लगा दिया, अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो बस समझो इसको एक स्टेप और आगे कर दें, तो 1/√5 log, और इसको हम x माइनस 1/5 ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, प्लस, और इसको हल करें तो यहां पर बच्चों निश्चित रूप से इसका स्क्वायर तोड़ें और इसका स्क्वायर करके जब हल करें तो ये सब यहां तक पहुंच जाएंगे। हम इसको लिखेंगे x² माइनस में 2/5x लिखें और प्लस कांस्टेंट लिख दें, और यही बच्चों इसका देखो आंसर हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो हमने ये उदाहरण नंबर 9 में के तीनों पार्ट किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। नोट करो जल्दी से। और अगला उदाहरण है हमारा 10वां, उसको देखते हैं। और अब देखो ये 10वां उदाहरण है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। यहां पहले पार्ट में ध्यान से देखो, ये बल्कि दोनों पार्टों में ध्यान से देखो, कुछ अलग है। जो उदाहरण नंबर 9 में था उसमें और इसमें कुछ अलग है। तो पहले जो 9वां उदाहरण था उसमें ऊपर dx अपॉन में ax² प्लस bx का फॉर्मेट था, जबकि यहां पर ऊपर भी कुछ है और नीचे हमारा ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है। हम कह सकते हैं कि ये जो समाकलन का प्रश्न है इसमें ये हमारा px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में ये हमारा समाकलन का प्रश्न है। देखो इस फॉर्मेट में है, और ये भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है कि समाकलन यहां पर px प्लस q लिखा है, बिल्कुल सही है, और नीचे आपको केवल ax² प्लस bx प्लस c पर अंडर रूट है। तो बच्चों ये अब 2 टाइप के प्रश्न हैं। देखो ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक ही टाइप के हैं। बस केवल करना क्या है, यहां पर इसके जो हर में संख्या लिखी है, हर में आपका फलन लिखा है, इस फलन का अवकलज ऊपर हमें मिलाना है। इसका अवकलन करके जो भी अवकलज मिलेगा
को ऊपर बनाना है। किस तरीके से बनाना है, चाहे भाग करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं। बस ये हमारी प्रोसेस है कि इसका हम यहां पहले डेरिवेटिव निकालें और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको ऊपर यहां पर हमें मिलाना है, जोड़ घटा के गुणा करके, जैसे भी आप चाहो। देखो हम प्रश्न को करेंगे तब समझ में सारी बात आएगी। ध्यान से देखना बच्चों, इसको चलो लिख लेते हैं। I बराबर समाकलन, ये लिखा है x प्लस 2 इंटू डी एक्स, और नीचे बटे में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5। अब समझो, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि भैया इसका अवकलन कितना होगा। तो आपको कहना है इसका अवकलन जब हम करेंगे तो 4x प्लस 6 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखो, ये 2 तो पहले अचर है, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x, तो ये हो जाएगा 6x का अवकलन 1, और ये तो 5 का 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये पूरा जो हर लिखा है, हर का डेरिवेटिव 4x प्लस 6 मिलेगा। अब हमारा प्रयास ये होगा कि जो ऊपर ये x प्लस 2 लिखा है, इसको हम 4x प्लस 6 में कन्वर्ट कर दें। चलो भाई कोशिश करेंगे। देखो ऊपर हमारा 4x अगर हमें मिलाना है तो भैया हम एक काम करते हैं, 4 से भाग कर दें और इसमें 4 से गुणा कर दें, कोई समस्या नहीं। ध्यान से समझो, हमने क्या काम किया है, ऊपर 4 से गुणा किया है और 4 से भाग किया, मतलब अंश और हर में हमने 4 का गुणा भाग किया है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। और dx हमारा ज्यों का त्यों है, नीचे बटे वाला ये भी ज्यों का त्यों है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 4 का भाग 4 का गुणा। इसके बाद देखो ध्यान से, हमने जैसा कि बताया कि इसका अवकलन 4x प्लस 6 है। इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, 4x प्लस 6 मिलेगा। अब यहां पर देखो 4x प्लस 8 लिखा है, तो इस 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4x है, 8 को हम यहां 6 प्लस 2 लिख दें। 6 प्लस 2 8 तो होता है हमारा। हमने आपको बताया कि हमारा पहला काम यह है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मिल जाए। देखो हमें 4x प्लस 6 मिल गया कि नहीं, इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 6 है, जो कि हमने ऊपर यहां पर बना लिया है। और ये dx अपना ज्यों का त्यों है, और नीचे बटे वाला 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5, ये भी ज्यों का त्यों है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई कि नहीं? अब क्या करना है, अलग अलग दोनों में भाग करना है। समाकलन 1/4, यहां पर देखो ये हमारा है 4x प्लस 6 इंटू dx, और भाग का ऐसे करना है, ये भाग करना है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 से। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, यहाँ 1/4 का यहाँ भी गुणा है, तो 1/4 इंटू में 2, समाकलन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखोगे, इंटू dx हमारा ज्यों का त्यों। ये 2 भी हमने समाकलन से बाहर कर लिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 इंटू dx अपॉन में ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें कि अगर इसको t मान लें, तो बच्चों निश्चित रूप से ये हमारा पूरा का पूरा dt हो जाएगा। इसीलिए तो हमने ऐसा किया है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलाना है। हर प्रश्न में ऐसा ही करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलाना है। तो मतलब इसका जब हम अवकलन करेंगे, देखो यहां मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, उसको हम t मान लें। चलो नेक्स्ट ऊपर करते हैं। देखो ऊपर करते हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। यहां पर ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, इसको हम t मान लें। अवकलन करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस ये हमारा 6x का अवकलन 1 प्लस ये अचर 0, dx बराबर dt लिख दें। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो 4x प्लस में 6 इंटू में dx, इसको हम क्या लिख दें, dt लिख दें। तो ये हमारा 4x प्लस 6 dx जो है उसको हम dt लिख दें और बटे नीचे t लिख दें। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा बदल जाएगा। समाकलन ऊपर हमारा हो जाएगा dt, जबकि नीचे हमारा ये टोटल t है, हमने इसको t माना है। ये क्या है, t माना है, बिल्कुल ठीक। प्लस यहां पर 2 दूनी 4, तो 1/2 यहां बचेगा। समाकलन का निशान लगाओ। और बच्चों खास बात, अब पहले वाले एग्जाम्पल को देखो, जो हमारा 9वां उदाहरण था, बिल्कुल ऐसा ही था। यहां पर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए। तो पहला काम ये है, यहां से हम 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेके देखो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लें, मतलब 1/2 समाकलन से बाहर निकालो। तो ऊपर 1 इंटू dx लिखना है, नीचे हमें देखो x स्क्वायर का गुणांक अब 1 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया। यहां पर 6 में 2 का भाग करो, 3x मिलेगा। 5 है, 5 में 2 का भाग 5/2 लिखेंगे।
तो इस तरीके से देखो समाकलन 1/t इंटू में dt प्लस 1/4 समाकलन dx अपॉन, ध्यान से देखो ये है x² प्लस 3x। अब बच्चों इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का जो गुणांक है उसका आधा करो, तो आधा करोगे कितना होगा 3/2, और इसका वर्ग करो तो कितना होगा 9/4, तो 9/4 जोड़ दें, 9/4 घटा दें, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्लस 9/4 लिखो, माइनस में 9/4 लिखो, प्लस 5/2 अपना ज्यों का त्यों। तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन 1/t इंटू डी टी, प्लस में लिखो 1/4 समाकलन dx अपना ठीक लिखा है, बटे में यहां देखो ध्यान से ये हमारा देखो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब इनको देखो हल करो, ये एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, 4 एलसीएम आएगा तो माइनस में 9 बचेगा, प्लस में ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाओ 1, तो कह सकते हैं 1/4, और 1/4 को हम 1/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। देखो ये जो हमारा फॉर्मेट बन गया 1/x² प्लस a² का फॉर्मेट बन गया। तो बस यही पहचानना है कि भाई किस रूप में हमारा सवाल कन्वर्ट हो रहा है, जिस रूप में कन्वर्ट हो जाए वही हमारा फॉर्मूला लगा देना है, आंसर मिल जाएगा। देखो यहां पर 1/t का समाकलन कैसे करेंगे, खास बात ये भी समझो बच्चों, यहां पर हमारे पास, हाँ ठीक है, ये 1/t का समाकलन हमें पता होता है, क्या होता है log t होता है, ठीक है, प्लस 1/4 अपना ज्यों का त्यों लिखो, और ये हमारे पास देखो 1/x² प्लस a² का समाकलन क्या होता है 1/a, 1/a, a का मतलब क्या है 1/2, देखो ये a है, तो 1/a इंटू 10 इनवर्स x कितना है, ये हमारा टोटल x है, ये हमारा a है, और बटे में a मतलब 1/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया यहां लिख देते हैं, देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया है समाकलन 1/x² प्लस a² इंटू dx बराबर होता है 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a होता है प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो इसका हमने यूज यहां पर किया है। इस तरीके से आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा log t, t का मतलब क्या है, t का मतलब ये पूरा लिखना है, देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये हमारा हो गया t का मान, और प्लस में यहां पर देखो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 1/2 हमें यहां से मिलेगा, इंटू में 10 इनवर्स ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 बटे में 2, और ये बटे में 2 ये कट जाएगा, तो प्लस कांस्टेंट लिख के ये हमारा देखो आंसर मिल जाएगा। बात ठीक है, ये 2 और 2 ये कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 बटे में 2, ये बटे वाला 2 इस 2 से काट दें, तो ये 10 इनवर्स 2x प्लस 3, ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये पहला पार्ट है बच्चों इसका, हमें हालांकि इसको भी अगले वाले को भी इसी प्रोसेस से करना है, लेकिन जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, जो भी आएगा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको नोट करो। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, देखो इसको भी करेंगे, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करनी है जो इसके लिए किया है। इसका यहां डेरिवेटिव निकालो और वो डेरिवेटिव ऊपर हमें मिलाना है। तो देखो इसको कर लेते हैं रब, दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं, देखो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो यहां लिख लेते हैं। ये लिखा है I बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, लिखते हैं x प्लस 10 इंटू में dx, और नीचे ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 माइनस 4x माइनस x², ठीक है। अब देखो बच्चों इसको भी पूरा रब कर लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न है, अब क्या करना है, हमने जैसा कि बताया कि इसका अवकलन बताओ कितना करना है। ये हो जाएगा 0, माइनस में 4x का अवकलन 1, माइनस में इसका अवकलन 2x, तो ये बच्चों इसका अवकलन हो जाएगा। तो ऊपर हमें 4x माइनस 2x ये मिल रहा है, देखो है ना, इसका अवकलन ये है, और यही हमें ऊपर बनाना है। तो x यहां लिखा है, हमें बनाना है माइनस का 2x, इसका मतलब -2 से गुणा कर दें, -2 से भाग कर दें। प्रोसेस बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करें, -2 से भाग हो गया, -2 से गुणा करो तो माइनस में 2x, और -2 से यहां गुणा करोगे तो माइनस का 6 इंटू dx, और नीचे बटे में लिखना है अंडर रूट ज्यों का त्यों 5 माइनस 4x माइनस x²। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आई। हमने -2 से भाग किया है, -2 से गुणा किया है, अभी फिलहाल
और कुछ नहीं किया। अच्छा किया क्यों है वो भी आपको बताया कि हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, जो भी डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव का जितना मान है वही हमें ऊपर अंश में बनाना है ना। तो ये बनाने के लिए यहां पर -2x है तो -2 से हमने भाग गुणा कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी। अब क्या करना है, अब हमने बताया कि इसका अवकलन क्या बताया था, -4 -2x है ना, तो -2x तो बना लिया, यहां पर माइनस में 6 है तो -4 -2 ऐसे कर दें। देखो हमें क्या करना है, यहां पर -1/2 समाकलन -2x, यहां 6 को हम ऐसे लिख दें -4 -2 इंटू dx हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है बच्चों। और इसके बाद में बटे में देखो यहां पर क्या करना है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई लिखने में, 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों। x + 3 है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आगे यहां पर बटे में फिर क्या है, ये हमारा ज्यों का त्यों लिख देते हैं, √5 - 4x - x²। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करें, अलग अलग भाग कर दें, तो यहां से लिखना है -1/2 समाकलन, ये है -2x -4 इंटू में dx और नीचे बटे में लिखना है अंडर के अंदर 5 - 4x - x², ठीक है। ये -1/2 का यहां भी गुणा करना है, क्योंकि इसके बटे में तो ये लिख दिया। अब -2 के बटे में लिखो तो माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, समाकलन 1 इंटू dx और नीचे बटे में ज्यों का त्यों लिख दो भैया 5 - 4x - x²। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर है। तो बच्चों जैसे ही आप इसको t मानोगे तो ये हमारा पूरा dt हो जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं, क्या करना है, 5 - 4x - x² को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 4x का 1 माइनस में 2x लिखो, dx बराबर dt लिख दें। और ध्यान से देखो ये माइनस का 2x - 4 dx को क्या लिखेंगे, dt, इस पूरे को dt लिख दें और नीचे √t लिख लें। बात ठीक है। यहां देखो बराबर -1/2 अपना ज्यों का त्यों है, समाकलन का निशान लगाओ, ऊपर क्या लिखना है dt और नीचे क्या लिखना है √ में t। यहां तक की बात खत्म, प्लस का निशान लगाओ, आगे बढ़े। देखो यहां पर अब हमें वही पुराना काम करना है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाए तो x² का गुणांक हमने कहा एक चाहिए है। अब यहां x का गुणांक जो है -4 है, उस -4 का आधा करोगे तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 4 जोड़ दें और 4 घटा दें। यहां पर ध्यान से देखो अंडर के भीतर जो लिखा है वो हमारा है 5। अब 4 देखो जोड़ देते हैं, 4 हम घटा देते हैं और माइनस का 4x माइनस में x², ये ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। 4 जोड़ दिया है, 4 घटा दिया है, -4x -x², ये ज्यों का त्यों है। थोड़ा और आगे देखो, -1/2 समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 dt लिखें, ऊपर ले जाओगे -1/2 घात हो जाएगा, प्लस समाकलन ये हमारा 1 इंटू dx अपोन में, यहां पर देखो 5 और 4 का योग करो 9, और इसका इस सभी तीनों पदों में से माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 4। ध्यान से देखो तो ये माइनस माइनस तीनों जगह से माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये भी हमारा प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया और 4 भी ये हमारा प्लस में हो गया। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर देखो t की पावर -1/2 इंटू dt प्लस समाकलन 1 इंटू dx अपोन में यहां पर √ भी था, बिल्कुल याद से आपको √ अभी नहीं भूलना है, ज्यों का त्यों √ है। और ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दें, माइनस में x + 2 का होल स्क्वायर लिख दें। बोलो बच्चों यहां तक बात ठीक है। ये हमारा पूर्ण वर्ग हो गया x + 2 का होल वर्ग। अब ये देखो √x² - a² का फॉर्मेट बन गया है। चलो भाई इसका पहले समाकलन करते हैं। देखो -1/2 समाकलन करें t की पावर -1/2 का, तो 1 जब जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 और 1/2 से भाग कर दें, ठीक है कि नहीं, प्लस। और यहां पर हमारे पास है एक, देखो क्या है, साइन इनवर्स x बटे, है ना, साइन इनवर्स x मतलब x + 2 है, बटे में a का मतलब 3 है, प्लस कांस्टेंट लिख दें और यही बच्चों आंसर है। अब हमें देखो 1/2 जो कैंसिल करना है, 1/2 पावर का मतलब √ होता है, तो √t और t का मान हमने क्या माना था, t बराबर, देखो ये लिखा है 5 - 4x - x²
और प्लस ये हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस 2/3 और प्लस कांस्टेंट। देखो बच्चों यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, लिख देते हैं। देखो ये हमने फॉर्मूला लगाया है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू dx बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ये हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए बहुत सुंदर बच्चों, ये हमने सब के सब उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं 7.4 एक्सरसाइज से। पहले जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब 7.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। ऐसा करते हैं कि जो बचे हुए ये आपके 7.4 के जो एक्सरसाइज के प्रश्न है ना, उनको हम अगले वाले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कोई समस्या जरा भी कहीं डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, बाकी अगर सब कुछ बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, बाय बाय।